चौक मैंने कहा फेंक दी, टूट गई। अरे 3 रुपए का नुकसान हो गया मेरा। सही। चलो भैया सुनो, फंक्शन की डिफिनीशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बाद में लिखाएंगे तो बाद में ग्राफिकली वगैरह कैसे पहचाने कैसे नहीं, वो सारी चीजें बात की होंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और निपटा ले रहे हैं, साथों साथ बेसिक आइडिया में ही आ जाएगा, बाद में हम लोग अलग से पढ़वे करेंगे इसको। चैप्टर का नाम लिख दो, चैप्टर वही है, फंक्शन का ही है। आर्टिकल काट रहे हैं तो आर्टिकल का नाम लिख दो, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू फंक्शंस। मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फंक्शंस लिख दिए, फंक्शन होगा केवल, ठीक। नाम हम बार बार फंक्शन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, होगा क्या, ये लास्ट में जाकर के लिख दिया जाएगा, मतलब इसके जस्ट बाद। अब कोई नया आर्टिकल नहीं, अब पहले फंक्शन की डिफिनीशन ही लिखेंगे, इसके बाद फिर उसमें चल जाएंगे, लेकिन इसके भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल लगा लेंगे तब, ठीक। चलो लिखना, सुनो, मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉर्मली कहें आम जिंदगी की भाषा में तो दूरी बताता है। कहां से दूरी बताता है, अगर कहीं पर लिखा गया है मॉड x माइनस 0, तो इसका मतलब 0 से पॉइंट की क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। जैसे आप रियल नंबर की लाइन पर यहां पर कौन मौजूद है, ओरिजिन, तो कोई कहे मॉड 5 कितना होता है, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे मॉड 5 माइनस 0। तो रियल नंबर की लाइन पर जो 5 मौजूद है उसकी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, तो 0 से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 5। तो मॉड ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आती है, 5। अगर यही कोई कहेगा मॉड ऑफ -5 की वैल्यू कितनी आती है, वो भी 5 आती है। क्यों, क्योंकि 0 से दूरी ही तो नापे। आप इसको क्या लिखते, मॉड ऑफ -5 माइनस 0। तो मॉड ऑफ -5 माइनस 0 का मतलब ओरिजिन से इसकी दूरी, और ये बताओ पीछे आओगे तो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करके आओगे, 5। तो 0 मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा, 5। तो आप कह सकते हो मॉड जो होता है वो धनी आदमी है, नेगेटिव को भी क्या करके आपको देगा, पॉजिटिव करके देगा। क्लियर हुआ, लिखना। ये सबसे आम जिंदगी की भाषा में है कि मॉड आपके लिए डिस्टेंस फंक्शन की तरीके से बिहेव करता है। लिखना, मॉड्यूलस मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। सांख्यिकी तौर पर आपका मान कितना होगा, एक संख्या के तौर पर। जैसे मॉड ऑफ -10 कहें तो एक नंबर के तौर पर इसकी वैल्यू केवल और केवल कितनी होगी, 10। जैसे आप किसी को कहो कि हमको 5 लीटर दूध दे दो, तो 5 लीटर दूध में ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आप कह रहे हो, 5। ठीक, आपको मुझको 5 रुपए का कर्ज दे दो, तो 5 रुपए का कर्ज वैसे कौन ही मांगेगा, चलो 1 लाख का मांगते हैं, आप मुझको 1 लाख का कर्ज दे दो, तो एक्चुअल में वो पैसा जो आपके पास गया वो किस में गया, नेगेटिव दायरे में गया। लेकिन आपने न्यूमेरिकली कितना मांगा है, 1 लाख, तो मॉड ऑफ -1 लाख की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख होगी। क्लियर हुआ कि नहीं, तो इसीलिए साफ सुथरी डिफिनेशन लिखते हैं, मॉड्यूलस मींस, मॉड्यूलस का मतलब होता है केवल और केवल क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। एक डिजिट के तौर पर आप कितना होगे, कौन सी वैल्यू होगी आपकी, ठीक। फुल स्टॉप करके लिखना, दिस इज वाई, दिस इज वाई, this is why absolute value is never negative, this is why absolute value is never नेगेटिव। और यही रीजन है, कोई पूछे ना कि मॉड, किसी भी चीज का मॉड कभी भी क्यों नेगेटिव नहीं होता, तो जवाब यही है क्योंकि पूरी की पूरी मॉडुलस वैल्यू का मतलब होता है केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है तो केवल उस नंबर को बताना जिस नंबर से आप उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में गिनती की संख्याएं केवल और केवल कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो नॉर्मली आप न्यूमेरिकल की बात करो, न्यूमेरिकल डिजिट की, तो वो भी क्या कहेगा, पॉजिटिव। वो तो साइन लगाने के बाद हम कहते हैं अब ये पॉजिटिव हुआ, अब ये नेगेटिव हुआ। तो दिस इज वाई, यही वो कारण है, एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आगे लिखना, कॉमा करके लिखना, कॉमा, एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली आस्क, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट
उल्टा लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू, कभी कभी मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली आस्क, ये आपसे केवल और केवल पूछती है, ओनली आस्क। जब कभी भी लिखा जाएगा ना मॉड ऑफ समथिंग, ये आपसे केवल एक चीज पूछेगा, कितना, हाउ मच। ठीक, जैसे कहा गया ना मॉड ऑफ -5, तो ये आपसे पूछेगा कितना, जवाब है केवल और केवल कितना, 5। अब कहोगे वो कितना किस सेंस में है, तो ओरिजिन से दूरी कितनी, किसकी, -5 की। तो मॉड ऑफ -5 का सेंस होता है हाउ, केवल और केवल कितना, हाउ। और ये हाउ कौन सा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ -5 कहां से, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कुल कितनी दूरी पर मौजूद है, आपसे केवल यही पूछा गया। तो दूरी कितनी है, 5। तो मॉड ऑफ -5 आपका कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर हुआ। तो लिखना एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली आस्क, ये केवल पूछती है हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर, कितनी दूर कोई मौजूद है। एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली आस्क हाउ फार। क्लियर। क्या इसने डायरेक्शन मांगा, आपसे कोई केवल इतना पूछ रहा है कितनी दूर मौजूद हो, आपने ये नहीं कहा लेफ्ट साइड में मौजूद है या राइट साइड में। तो डायरेक्शन की कोई डिमांड नहीं हुई है। डायरेक्शन की डिमांड होती तो प्लस या माइनस साइन आता, या तो आप ओरिजिन के लेफ्ट में जाते और या तो आप ओरिजिन के राइट में। लेकिन इसने डायरेक्शन नहीं मांगा, ये केवल और केवल कह रहा है हाउ फार, कितनी दूर। तो आगे इसी में जुड़ना नॉट, नॉट इन विच डायरेक्शन, नॉट इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन। ये आपसे केवल और केवल ये पूछता है हाउ फार, कितनी दूर है, ना कि ये पूछता है किस डायरेक्शन में कितनी दूर है। हो गया। लिखना 10 अतः, इसलिए। अब इस बेस पे हम कहेंगे, अगर कोई मुझसे पूछे मॉड एक्स कितना होगा, मॉड एक्स कितना होगा, तो इसका मतलब है मॉड एक्स हाउ फार, ओरिजिन से कितनी दूर होगा, ओरिजिन से कितनी दूर। जवाब है ये ओरिजिन से एक्स दूरी पर ही होगा अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और ये ओरिजिन से -x दूरी पर होगा अगर x लेस देन कितना हो, 0 हो। मतलब क्या है इसका, ये आपका कौन मौजूद, ओरिजिन मौजूद। अगर ओरिजिन से यहां पर ले रहे हैं x, तो x के पास साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो ये दूरी होगी x -0, x -0 का मतलब ये दूरी ऑलरेडी कितनी बनी रहेगी, x ही। लेकिन अगर ये यहां पर चला आए, तो आप सोचो, आप यहां -x नहीं ला रहे बल्कि क्या ला रहे, x ला रहे। x कौन है, नेगेटिव। तो यहां से यहां तक की जब दूरी निकालोगे तो दूरी तो नेगेटिव होती नहीं, तो कितनी दूर मौजूद है वो आप पॉजिटिव डिजिट के साथ बताओगे। तो आप इसको क्या कहोगे, -x। क्लियर हुआ कि नहीं, समझे। हमेशा बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा करके बताई जाती है। तो बड़ा कौन है, 0, और छोटा कौन है, x। तो 0 - x कितना आएगा, -x आएगा। क्लियर हुआ। इसीलिए मॉड x कभी भी x नहीं लिखा जाता। मॉड x की वैल्यू x ली जाएगी अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है, 0 है, और -x ली जाएगी जब x कैसा है, नेगेटिव। एग्जाम्पल देखना तुरंत का तुरंत यही एग्जाम्पल। अगर कोई कहे मॉड ऑफ 10 कितना होगा, तो जवाब है केवल और केवल कितना, 10। कोई कहे मॉड ऑफ -10 कितना होगा, तो जवाब है, सोचो ये कौन है, x। तो बाहर भी कौन आया, x। आज ये कौन है, x। तो बाहर क्या जाएगा, बाहर जाएगा -x। हाँ या ना, इसका मतलब बाहर गया -10, और जवाब में क्या आया। क्लियर हुआ। तो ये आएगा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x। क्यों, क्योंकि अंदर वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। लिख लो। हो जाए तो बताना। अब सुनो, इसी से एक बात और निकलती है,
स्टार बना करके लिखना। अगर कोई पूछे अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो क्या जवाब दोगे? मॉड एक्स दोगे। ठीक, कभी भी अब ये मत लिखना अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नहीं होता है, ये सही बात है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नहीं लिखा जाता, क्यों? दिक्कत क्या है? दिक्कत है एग्जाम्पल, अंडर रूट -4 का स्क्वायर लिख दिया, तो अंडर रूट -4 का स्क्वायर, आज सोचो अंदर में x की जगह पर कौन पड़ा हुआ है? -4। अगर गलती से भी तुमने लिख दिया कितना? -4, तो मेरे को पता है अंडर रूट कैसी क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव, और बगल में क्या बैठा है? नेगेटिव। क्या नॉन नेगेटिव नेगेटिव के बराबर हो सकता है? नहीं, नॉट इक्वल टू दिस। क्लियर हुआ? ठीक, तो इसलिए सही क्या है? सही ये है, राइट स्टेटमेंट इट्स, राइट स्टेटमेंट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा? मॉड एक्स होगा, और ये बराबर होता है, अब तुमको पता है, ये बराबर होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। क्लियर? सॉरी, केवल लेस देन 0, इक्वल टू तो ऊपर लगा ही दिया। क्लियर हुआ? तो अब अगर कहीं पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा मिला सॉल्व करने के दौरान, तो हम उसको मॉड एक्स लिख सकते हैं। ये कट तो नहीं किया वीडियो ना, चल रहा है कंटिन्यूअसली। शॉपिंग करना शुरू करता तो दिक्कत है। आ? अपने आप वीडियो कट करता है, 4 मिनट पे, 10 मिनट पे, 6 मिनट पे कट करेगा, फिर इतनी बड़ी फाइल बनाएगा पूछने लायक नहीं है। बहुत बड़ी फाइल बनाता है, फिर पता चलता है एक लेक्चर 1 घंटे का 70 GB पहुंचाएगा। शॉपिंग है उसकी अपनी ना, हाई क्वालिटी लेना चालू कर देगा। अभी वो हाई क्वालिटी ले रहा है, अभी 2 घंटे का लेक्चर वो 50 GB बनाएगा, 44 GB बनाएगा, लेकिन शॉपिंग करेगा तो और बनाएगा। यही तो अंतर होता है किसी कैमरे में और स्मार्टफोन के, स्मार्टफोन के कैमरे में। दूसरे कैमरों में ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन स्मार्टफोन में ये सारी दिक्कतें आती। वो अपनी एआई पे काम कर रहा होता है, क्या करेगा राम मालिक है उसका। एग्जाम्पल लगाना इस पे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनो। ये बताओ अगर कहीं लिखा गया अंडर रूट -2 का स्क्वायर, अंडर रूट -2 का स्क्वायर, और आपने इसको लिख दिया -2, सही या गलत? गलत, तो यहां पर हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग। तो इसका मतलब सही क्या होगा? तुम खाली कट मार देना, अंडर रूट -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2, और रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। एक्चुअली ना पहले आप ऑपरेशन निपटा ले रहे हो। ऑपरेशन में -2 का स्क्वायर 2 दूना 4, जब तक बचा गया, बचा होगा जब तक मेरी हरकतें यही है इसकी। अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, जब तक अंदर वाले को सिंप्लीफाई ना कर लो तब तक जवाब बताने की कंडीशन में नहीं हो। ठीक, तो 2 दूना ये हो गया -4 का, सॉरी -2 का स्क्वायर +4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू केवल और केवल कितनी? 2, तो रिजल्ट विल बी 2। अब ये आपका सही हुआ। अच्छा ये बताना, ये तो हो गया पहला। दूसरे पर आना, अगर हमने लिखा अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखें? √2 की वैल्यू सोचो कितना, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से ज्यादा, और अगर बगल बैठा 1 से ज्यादा तो 1 में से बड़ा घटाओगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। अंदर वाला कैसा हुआ? नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब अगर आपने गलती से लिखा 1 माइनस अंडर रूट 2, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो सही क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 2, और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा अंडर रूट 2 माइनस, पलट करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके। क्लियर हुआ? नोट करो। मेरा हाथ गड़बड़ है यार, मेरे हाथ पैर सब गलत जगह सेट हैं। इस पर लिख देना ये स्टेटमेंट सही है।
नोट में एक बात, नोट में कोई ये चिपकाना चाहे अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, बताओ ये सही है या गलत है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स सही है या गलत है? गलत है, ठीक। इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। सही स्टेटमेंट केवल और केवल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होगा, बस सही स्टेटमेंट यही होगा। रीजन ये नहीं डिसाइड कर रहा कि x के साथ क्या होगा तो प्लस लेंगे और क्या होगा तो माइनस, वो नहीं बता रहा। अगर वो बता देता तो स्टेटमेंट सही हो जाता। ये इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि वहां दो चीजें लिखी गई हैं, एक बार x के आगे प्लस और एक बार माइनस, तो कोई सोचेगा ना दोनों समेट के हम केवल कर दें प्लस माइनस एक्स, ना, गलत हो जाएगा। प्लस के साथ ये शर्त है, माइनस के साथ ये शर्त, और वो दोनों शर्त यहां पर मिसिंग है, मौजूद नहीं। हो गया, मिटाया जाए। अच्छा, इस माइक का बटन बंद हुआ और सोचो अभी तक पता नहीं चला कि बंद कैसे हुआ था। बाद में रखते वक्त, जब तुम कहे रखते वक्त हुआ होगा तब दिमाग आया। ऐसे ही पहले एक वो एक केस हुआ था भूतों वाला, ऐसे जानकारी उसकी भी जरूरी है। उसमें था क्या, जहां बोर्ड लगा हुआ है, मतलब मेरे घर का किस्सा नहीं है लेकिन ये रियलिटी है, ये बाहर का किस्सा है। जहां बोर्ड लगा हुआ था उसके ठीक ऊपर एक चूहे ने बिल कर दिया, उसके ठीक ऊपर बोर्ड के ऊपर। तो वो क्या करता, उसी वायरिंग वाले तार से उतर करके आता था। बोर्ड की स्विच ढीली हो गई, जब बोर्ड की स्विच ढीली हो गई तो लोग क्या करते, लोग देखते उस कमरे की लाइट ऑटोमेटिकली जल बुझ रही थी। लोगों को डर लगा कि इस कमरे में कोई भूत वगैरह है, तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं उनको बुला लाए, अपनी हिम्मत नहीं हुई, उनको बुला लाए। वो उसको चेक करने लगे, उनको भी ना पता चले है क्या है क्या। क्यों, जब अंधेरा होता तो चूहा ऊपर जाता हुआ इनको दिखता ना, और ये खट से लाइट ऑफ हो जाती थी, मतलब लाइट ऑफ होती थी, ये देख नहीं पाते थे। पहले दरवाजा बंद देखते थे, लाइट जल बुझ रही जल बुझ रही। बड़ी हिम्मत करके वो दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खोला गया तो बैठ करके जब देखा गया तो इनको थोड़ी देर में नजर आया अंधेरा था। अंधेरा था तो शट से लाइट ऑन हुई तो नींद को चूहा भागता हुआ नजर आया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद इनको वो चूहा ऊपर जाता नजर आया। तो जब चूहा उसी स्विच के ऊपर से गुजरा तो स्विच बंद हो गई। अब सोचो हो क्या रहा है, ये यहां से नीचे आया, तो जब यहां से नीचे आया ऑन कर दिया, ये टाइट है वो ढीली थी, ऊपर गया बंद कर दिया, तो वो इसी पर से रास्ता बना लिया था आने जाने का, और उसी से लिए लाइट जलती बुझती थी। तब जाकर के केस खुला, भूत वूत कुछ नहीं था, एक चूहा था, उस बिल को बंद कर दिया गया, सारा किस्सा सुलझ गया। वैसे ही हम लोग जब पॉकेट में रखे तो बटन ऊपर आ गई और ऑफ हो गया, और नीचे किए तो ऑन हो गया। लिखना ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक, ये बताओ लिखा क्या गया है, y इज इक्वल टू मॉड x लिखा गया है। तो अगर हम यहां पर इनपुट लिखें, इनपुट, और यहां पर लिखें आउटपुट, तो देखो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा। जैसे इंटीजर इंटीजर खेलते हैं, इनपुट मैंने दिया 1 तो आउटपुट भी कितना मिलेगा 1। इनपुट मैंने दिया -1 तो आउटपुट कितना मिलेगा +1। यानी इनपुट +-1 पर आउटपुट कितना आएगा 1। इनपुट का मतलब x की वैल्यू, आउटपुट का मतलब y की वैल्यू, चाहे 1 रखो चाहे -1 रखो, आएगा तो +1 ही। न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, +-2 रखो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 2, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा 2। +-3 रखो तो रिजल्ट में भी क्या आएगा 3। मतलब जो आप रख रहे हो चाहे प्लस में चाहे माइनस में, वही न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ग्राफिकली ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये रहा, यहां पर x बराबर 1, यहां x बराबर -1, इस पर आपको y यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। y इज इक्वल टू 1 एक लाइन होती है। ठीक, आप यहां आए तो ये गौर करना, आप एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए, ये लाइन क्या y बराबर 2 है कि नहीं। और सोचो y बराबर 2 ग्राफ को कब काटी, जब x बराबर कितना था
2, और तब काटी जब x बराबर कितना था, -2 था। फिर इसके बाद और एक स्टेप ऊपर चढ़े, तो ये बताओ ये दोनों लाइनें, ये लाइन है ये y बराबर 1, ये लाइन y बराबर 2, ये लाइन y बराबर 3, कब काटी, जब x बराबर कितना था 3 और y बराबर कितना था -3 था। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दोनों का इंटरसेक्शन जिन जिन पॉइंट पर आ रहा है उनको, जिन जिन पॉइंट पर इंटरसेक्शन आ रहा है उन पर x की वैल्यू इनपुट है और मिला हुआ y कौन है, आउटपुट है। तो ग्राफ क्या बन गया, y बराबर x का ग्राफ, इसीलिए ये बन गया, ये और ये स्ट्रेट लाइन है, एक कोन टाइप का खोल दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, नोट कर सकते हो। और ये ग्राफ क्या, ये बताओ, क्या ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे जा रहा है? नहीं, यानी ये हमेशा क्या बना हुआ है, या तो जीरो, टिप पर आकर के ओरिजिन पर क्या बन गया, जीरो, और इसके ऊपर ये क्या बना रहा, पॉजिटिव। तो मॉड हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है, जीरो भी हो रहा है, नॉन नेगेटिव होगा। ये आपका है x एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू, अच्छा y बराबर मॉड x दो लाइन से मिलकर के बना है, y बराबर प्लस x और y बराबर माइनस x। गौर करो ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू x, और ये लाइन कौन होगी, y इज इक्वल टू माइनस x। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन माइनस x में ये वाली लाइन भी y बराबर कौन है, ये वाली लाइन y बराबर माइनस x, लेकिन ये नहीं ली जाएगी, कट, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। ये वाली लाइन कौन है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू प्लस एक्स है कि नहीं, लेकिन नीचे वाला पोर्शन नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल ऊपर के पोर्शन लिए जाएंगे। क्लियर हुआ? नोट करो। यहां से तुमको ना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूल भी मिल जाएगा। मॉड बैठाने पर x एक्सिस का मिरर इमेज चली जाती है। दिखाते हैं, तुम लाइन खींचो y बराबर x, केवल लाइन खींचो y बराबर x और कुछ मत खींचो, क्या y बराबर x लाइन यही होगी कि नहीं होगी, यही होगी। अब गौर करना, जब y बराबर x है, y इज इक्वल टू x, तो उसका ग्राफ ये है। जब आप y बराबर मॉड x खींचना चाहोगे ना, तो कुछ होगा नहीं, x एक्सिस को शीशा मानो, x एक्सिस को शीशा मानो, और जितना ग्राफ नीचे है उस ग्राफ की मिरर इमेज कहां ले लो, ऊपर की तरफ, क्योंकि y बराबर मॉड x में मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जो पॉजिटिव था उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन जो नेगेटिव था उसको भी क्या कर लेगा, पॉजिटिव कर लेगा। तो y की जितनी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू को वो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब ये बताओ, x को तो नहीं बदला ना, x तो इनपुट है, इनपुट आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं है। तो आप यहां पर x क्या दे रहे हो, नेगेटिव, उस पर आपको y भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव। वो क्या करेगा, इस ग्राफ की मिरर इमेज ऊपर चढ़ा देगा। तो सोचो इसी की मिरर इमेज यहां से जा रहे हो, तो मिरर इमेज ये जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये हट जाएगा और इसकी मिरर इमेज ऊपर बनेगी। तो ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू कितने का, मॉड x का। रूल मिल चुका है आपको कि आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यही रूल है। अब सोचो, आप खींचो y बराबर साइन x का ग्राफ, तो y बराबर साइन x का ग्राफ क्या यही होता है कि नहीं होता है, यही होता है, हाँ या ना? तो ये जो नेगेटिव जा रहा है, अगर हम कहें y बराबर मॉड साइन x खींचो, y बराबर मॉड साइन x, तो वो क्या करेगा, जितनी वैल्यू y की नेगेटिव मिल रही है उसको भी क्या कर लेगा, पॉजिटिव। तो जितना ग्राफ नीचे है उसकी मिरर इमेज कहां बनाएगा, ऊपर। तो ये देखो मिरर इमेज ये बनी, ये मिरर इमेज ये बनी। तो कोई कहे y बराबर मॉड साइन x का ग्राफ क्या होगा, तो ये होगा, ये होगा y बराबर मॉड साइन x। क्लियर हुआ कि नहीं? ये होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं। जब हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे होंगे, प्रॉपर वे में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। किसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जाने दो, उसके पहले हम चर्चा करेंगे तो खुद ही उलझ जाओगे अगर उसके पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर तो हमको सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कैसे क्या हो रहा है, हर केस लेना पड़ेगा, एंगल कहां से कहां तक के बीच में ग्राफ क्या जा रहा है। टैन का ग्राफ नागिन डांस करता हुआ आता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रन कर रहा है, तो उस वक्त ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सब सिखाएंगे, अभी उसको छोड़ दो। क्लियर हुआ? ये तो दिमाग में एक बात आई तो हमने कहा चलो सबसे आसान वाला है, ठीक, वो भी उसके लिए। ये सीखने की जरूरत अभी नहीं है बिल्कुल ना, इसके ऊपर दिमाग पे जोर भी मत डालना, ठीक। तो ये ग्राफ आया आपका y बराबर किसका, मॉड x का ग्राफ आया।
अच्छा, इसी समय ग्राफिकल टेस्ट भी जान लो ना, बाद में हम लिखा भी देंगे, ग्राफिकल टेस्ट जान लो। कोई भी खींचा गया ग्राफ फंक्शन है या रिलेशन है, अगर ये पता करना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको केवल और केवल वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। याद करो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहता है एक्स की दी गई एक वैल्यू के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम आउटपुट मिल सकता है, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम आउटपुट मिल सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल सकता है, ये रोक है, गौर करना। 1 2 3 4, अगर 1 की एक इमेज ये हो जाए और एक इमेज ये हो जाए तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब एक इनपुट पर आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। हाँ, कई सारे इनपुट पर सेम आउटपुट मिल जाए कोई बुराई नहीं है। मतलब एक आदमी का चलाया गया तीर दो लोगों को नहीं लगना चाहिए, एक आदमी के द्वारा चलाया गया तीर एक को ही लगना चाहिए, कई लोगों का तीर एक को लगना चाहिए, फंक्शन है। लेकिन आप ये कहो एक आदमी का तीर कई लोगों को लग जाए, ये हमेशा याद रखना। 1 to 1, 1 to 1, मैनी टू 1, ये फंक्शन का कैटेगरी होगा। लेकिन आप ये को 1 to मैनी कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो जिस दिन आपको दुनिया ये नजर आ जाए 1 to मैनी, जिस दिन ये दुनिया नजर आ जाए 1 to मैनी, डिनाई कर दो, ये फंक्शन नहीं हो सकता। और अगर 1 to नो वन, किसी को ना लगे, 1 to नो वन मतलब इसने तीर ही नहीं चलाया, तो डोमेन में खाली छूट गया कि नहीं छूट गया, और डोमेन में कोई खाली छूट गया तो भी फंक्शन नहीं होगा। तो 1 to नो वन का किस्सा और 1 to मैनी वन का किस्सा ये कभी भी फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। 1 to 1 का किस्सा, मैनी टू 1 का किस्सा, ये आपके फंक्शन की कैटेगरी में गिरेगा। सब लिखाएंगे प्रॉपर वे में, लेकिन अभी ऐसे हल्का फुल्का रफली जानते रहो। तो अब ये सोचो y बराबर मॉड x, ये मैंने ट्रेस किया, y बराबर मॉड x, तुम गौर करना यहां पर मौजूद है कौन, x। इस x के लिए आपको y का एक ही मान मिलना चाहिए, इस x के लिए y का एक ही मान। तो क्या करो, इस x से लाइन खींच दो, सीधी लाइन ड्रॉ करो, और देखो कितने पॉइंट पर काटा, एक पर काटा, एक पर काटा तो y की कितनी वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी। क्लियर हुआ। आप यहां आ जाओ, यहां आप x पर खड़े हो, लाइन खींचो सीधा परपेंडिकुलर लाइन, y को कितने पॉइंट पर काटा, एक पर, y की कितनी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली। क्लियर हुआ। तो सोचो हर लाइन y एक्सेस के पैरेलल है कि नहीं, जिस दिन हर लाइन y एक्सेस के पैरेलल जाने लगे, ठीक, और y एक्सेस के पैरेलल खींची गई लाइन आपके कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर काटे, तो ये खींचा गया कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन। जैसे अभी हम सर्किल ड्रॉ कर दें तो गौर करो सर्किल, इसमें y एक्सेस के पैरेलल कै पॉइंट पर काटी, दो पॉइंट पर काटी, तो इसका मतलब ये हुआ, तुम गौर करो ये x एक्सेस है, एक ही ओरिजिन के लिए आपको दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है कि नहीं। सोचो एक आदमी का चलाया गया तीर दो लोगों को लगा कि नहीं लगा, तो 1 to मैनी का किस्सा कभी भी फंक्शन नहीं होता है। यहां गौर करो ये x की एक वैल्यू यहां मौजूद है, इस एक वैल्यू के लिए एक तीर यहां गया, एक तीर यहां, दो वैल्यू मिली कि नहीं मिली, क्योंकि इधर y कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और नीचे y कैसा मिलेगा, नेगेटिव, दो वैल्यू मिल रही है, तो ये आपका कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो सर्किल आपका फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी हो सकता नहीं, होगा, कंफर्मली होगा। ये कौन सा सेमी सर्किल अपर हाफ प्लेन, महाराज तुम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में चले गए, सेमी सर्किल अपर हाफ प्लेन वो कॉम्प्लेक्स की दुनिया में होता है, ये नहीं ना, ये नहीं। हाँ ठीक है, होता तो है। चलो ये आया। अब बताओ क्या पॉइंट पर काट रहा है, केवल और केवल एक पॉइंट पर काट रहा है, तो ये आपका सेमी सर्किल क्या होगा, फंक्शन होगा, और बाकी सर्किल आपका फंक्शन नहीं होगा। सेम सिचुएशन किसके साथ आती है, पैराबोला के साथ। पैराबोला किसका है, ये पैराबोला कौन सा है, y बराबर x बराबर वाई स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर। हम कहा जाने, तुम बताओ, हमको नहीं आता। x बराबर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर आपका कभी भी पैराबोला, सॉरी पैराबोला नहीं, ये पैराबोला है, ये फंक्शन नहीं हो सकता ये। लेकिन अगर हम कहें y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स अलग अलग, तो सोचो y बराबर अंडर रूट एक्स ये वाली लाइन है, अब ये वाला मिट गया। अब बताओ कै पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट, क्योंकि नीचे वाला तो कर्व है ही नहीं है, तो ये आपका फंक्शन है। इसी तरह अगर हम केवल और केवल नीचे वाला ट्रेस करते तो वो भी कै पॉइंट पर काटता, एक पॉइंट पर, तो वो फंक्शन होता।
क्लियर हुआ कि नहीं? ये सब कुछ बाकायदा हम तुमको 6-7 करवाएंगे इस पे, लेकिन ये बाद की चीजें अभी हम बस ऐसे रफली आइडिया दे रहे हैं कि जानते रहो ये सब भी आगे मिलेगा मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो भैया, डबल स्टार करके ब्लैक पेन से कुछ बातें लिखो। ग्राफ तो बन गया ना सबका? अब लिखना, एवरी मॉडुलस फंक्शन एग्जिबिट, एवरी मॉडुलस फंक्शन, एवरी मॉडुलस फंक्शन, एवरी मॉडुलस फंक्शन एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। एग्जिबिट एवरी मॉडुलस फंक्शन एग्जिबिट्स टू वैल्यू, दो वैल्यूज को दर्शाता है, टू वैल्यूज, टू वैल्यूज विच आर जो कि विच आर रिप्रेजेंटेड बाई, विच आर रिप्रेजेंटेड, विच आर रिप्रेजेंटेड बाई, जो कि दर्शाई जाती है या दिखाई जाती है, रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट इट ओनली गिव, बट इट ओनली गिव, लेकिन ये केवल और केवल देता है, बट इट ओनली गिव्स द पॉजिटिव आउटकम्स, द पॉजिटिव आउटकम्स, आउटकम्स। जो आपका एब्सोल्यूट फंक्शन होता है या मॉडुलस फंक्शन होता है, वो आपको दिखाता तो दो वैल्यू है, दर्शाना यानी दिखाना, एक पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा और एक कैसी दिखाएगा, नेगेटिव, लेकिन आउटकम्स कितना देगा, केवल और केवल पॉजिटिव देगा, आउटकम्स इसका कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक, इसके बाद लिखना, फिर स्टार करके लिखना, मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, always, always for all x belong to the real number set r। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर सेट चुन लो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप चुन लो, उस पर आपको मॉड एक्स हमेशा या तो जीरो मिलेगा और या तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, वो नेगेटिव मिलने वाला नहीं है। तो आगे उसी में बढ़ा देना, एंड मॉड एक्स डज नेवर लेस देन जीरो, ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, मॉड एक्स नेवर लेस देन जीरो। लेट हो गए? चलें शुरू किया जाए फिर लिखना प्रॉब्लम, तुरंत न्यूमेरिकल लिखो। प्रॉब्लम लिखना, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर, आर नॉन जीरो, आर नॉन जीरो रेशनल, रेशनल नंबर्स, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, then find the sum of, then find the sum, then find the sum of all the possible values, all the possible, all the possible values of, all the possible values of mod a upon a plus mod b upon b plus mod c upon c। ये रहा, बस हो गया, फुल स्टॉप है, उसी पर फुल स्टॉप है।
कह रहे हैं अगर ए बी और सी नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, इसका ख्याल रखना क्या लिखा गया है, नॉन जीरो, मतलब ना तो ए जीरो है, ना तो बी जीरो है, ना तो सी जीरो, ये नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। इसके लिए आप सारे पॉसिबल सम निकाल लीजिए। दो ही किससे हो सकते हैं, अगर कोई चीज नॉन जीरो है तो या तो पॉजिटिव रेशनल बनेगी या तो नेगेटिव रेशनल, क्योंकि उसने कहा है रेशनल, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम ये कहते हैं अगर कोई क्वांटिटी नॉन जीरो है तो या तो पॉजिटिव बनेगी या तो नेगेटिव बनेगी, इतना ही तो हो सकता है। अच्छा अब गौर करना, सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, सॉल्यूशन लिखना, इफ यदि a ग्रेटर देन जीरो, कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो और कॉमा सी ग्रेटर देन जीरो, अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो मॉड ए आएगा, मॉड बी आएगा, मॉड सी आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सोचो क्या आएगा, देन मॉड ए अपॉन ए प्लस मॉड बी अपॉन बी प्लस मॉड सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, रिजल्ट विल बी, तीनों पॉजिटिव है तो भाई नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव खुलेगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वो भी सेम अपॉन सेम 1, सेम अपॉन सेम 1, सेम अपॉन सेम 1, एक 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 कितना आया 3। अच्छा इफ ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी लेस देन जीरो, अगर तीनों नेगेटिव हो गया तो ऊपर वाला किस साइन में खुलेगा, क्या बोले, क्या सुने तुम लोग? अच्छा हाँ सॉरी, हम ही उल्टा बोल दिए ना, ऊपर वाला किस साइन में खुलेगा, किस साइन में खुलेगा की बात कर रहे हैं, माइनस के साथ खुलेगा। अंदर बैठी क्वांटिटी क्या कह दी तुमने, नेगेटिव, तो खुलेगा तो किस साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव देगा। तो ऊपर वाला क्या देगा, -a, हाँ या ना, और नीचे वाला नेगेटिव है तो अपॉन कितना है। अब ये याद रखना, ऊपर पॉजिटिव बैठा है, नीचे कौन बैठा है, नेगेटिव, तो चाहे तो तकलीफ लगे तो लिखना पॉजिटिव और इसको लिखना क्या, नेगेटिव। अभी बोलो प्लस, यहां कितना, -b अपॉन कितना b, लेकिन b कौन था, नेगेटिव, तो -b क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला कौन है, नेगेटिव, और प्लस -c अपॉन c, ऊपर वाला कौन पॉजिटिव, नीचे वाला कौन नेगेटिव, और इज इक्वल टू, बोलो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव होल क्वांटिटी नेगेटिव, तो क्या ये -1 आया कि नहीं आया, बगल वाला भी क्या -1 आया और ये भी क्या -1 आया, तो रिजल्ट कितना आया, -3 आया। क्लियर हुआ, नोट करो इतना पहले। हाँ खत्म, कोई दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब यही किस्सा बचा है बस खाली। नहीं दिखाएंगे, ऐसे बोल के गणित में कुछ नहीं होता। अरे जिस दिन गणित वाला सिमिलरली वो भी दिखाया जाता है, सिमिलरली में भी आप दिखाते हो, सिमिलरली ऐसा 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 होगा। सात दिन और 7 दिन के बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी भी पढ़ेंगे, वो अपना अपना लगता है यार, हाँ वो अपना अपना फील आता है उसको पढ़ने में। तुम्हारे लिए लग रहा है, मेरे लिए नहीं लग रहा हमको अपना अपना, कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए, कई बार पढ़ चुके हैं। फंक्शन मैंने तकरीबन, हाँ मैंने मोहित त्यागी सर से पूरा फंक्शन पढ़ लिया, ठीक, यूट्यूब पे उनके पढ़े हुए लेक्चर मैंने डाउनलोड करके पूरा पढ़ लिया उनसे। कावेश भरद्वाज सर से मैंने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद फिर फंक्शन मैंने, और हाँ एक शुक्ला सर हैं उनसे मैंने फंक्शन पढ़ लिया पूरा। उसके बाद फिर मैंने टाटा माइग्रा हिल की किताब आती है विनय तिवारी की, पूरी फंक्शन की लगा ली उसको भी। इसके बाद फिर उनकी आती है, देखो नाम भूल रहे हैं, जीके पब्लिकेशंस में एक आती है, अरे आईआईटी बीएच वाले संजय मिश्रा सर की, संजय मिश्रा सर की फंक्शन मैंने पूरी लगा ली। तो इतना लगाने के बाद ना फिर मेरे को लगता है, अच्छा चूंकि हम जेई मेंस पढ़ा नहीं रहे हैं, एडवांस पढ़ा रहे हैं, तो मुझको सवाल की बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं सीखनी पड़ रही है। वैसे इतने में मैंने इतनी वैरायटी सीख ली है कि नॉर्मल पढ़ाने भर का तो ये बहुत होता है। दो चीजें होती हैं, हाँ सिंगेस मैंने पूरी नहीं लगाई है, हाँ मैंने सिंगेस की थ्योरीज पढ़ी है पूरी, सिंगेस पब्लिकेशंस जे तिवानी सर का, उनका मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा पढ़ा हुआ है, झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने उनकी किताब पूरी नहीं लगाई हुई है।
तो इस हिसाब से कह सकता हूँ ना, मैंने फंक्शन कई बार पढ़े हुए हैं, तो कई बार पढ़ने पर, लेकिन फिर भी मेरे को याद वाद नहीं रहता। ये मत देखना मेरी इस निगाह से तुम हमसे कुछ पूछोगे हम बता लेंगे ना, याद वाद नहीं रहता मेरे को। उसका रीजन है मेरा डोमेन नहीं है वो, मेरा डोमेन इधर है, कैलकुलस में है, उसमें रियल में है, लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा। मुझसे ये सब थ्योरी पूछोगे तो ये सब आएगा। तुम कहोगे सर इतना फंक्शन पढ़े हुए इनको झमाझम याद होगा, झमाझम नहीं याद है मेरे, पूरे एकदम पूरी फसल सूखी पड़ी हुई है, उधर सिंचाई नहीं होती है। सिंचाई तभी होगी जब जेई मेंस एडवांस पढ़ाना चालू कर दे तो सिंचाई होती है, तब आप हर दिन अपना खेत सींच रहे हो। ऐसे में खेत छोड़ दिए, प्रति पड़ा हुआ है, मुझसे रिंग पूछो, ग्रुप पूछो, फील्ड पूछो तो बताएंगे तुमको। अगले किससे बताओ, अगले किससे, इफ, यहां पर लिखना इफ एनी टू, एनी टू इज नेगेटिव, इफ एनी टू इज नेगेटिव, और एक को उसने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है। एनी टू नेगेटिव, एक पॉजिटिव। रीजन है जीरो हो नहीं सकता है, ये शर्त रहे कि जीरो हो नहीं सकता, तो आप जीरो सोचना भी मत। क्यों नहीं हो सकता वो भी बता रहे हैं। अगर वो जीरो लिख देता तो मॉड ए अपॉन ए ना लिख पाता, क्योंकि तो जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट हो जाता। क्लियर हुआ। तो एनी टू इज नेगेटिव, किस दो को नेगेटिव माने, लेट ए कॉमा बी, ए और बी को नेगेटिव मानो। तो बताओ भैया ए और बी नेगेटिव होगा तो बताओ ये दोनों तो सीधे सीधे, और सी आपका पॉजिटिव रहेगा, तो इसको चुराओ यहां से। ये दोनों नेगेटिव, तो बोलो जब ए नेगेटिव तो क्या मिलेगा, बी गेट, यहां लिखेंगे बी गेट माइनस ए अपॉन कितना, ए, और बी नेगेटिव तो क्या देगा, प्लस माइनस बी अपॉन कितना, बी, और सी पॉजिटिव ऊपर वाले से चुराओ तो कितना, सी अपॉन सी। अब सुन भैया, ये कितना देगा -1, ये कितना देगा +1, तो ये और ये उड़ा दें, और यहां से कितना मिलेगा -1, तो रिजल्ट कितना आएगा -1। तो कोई भी दो नेगेटिव होगा तो रिजल्ट कितना चढ़ेगा -1, और एग्जैक्टली 1 इज नेगेटिव, +1, +1, हाँ +1, तो उसको भी लिख लो, काम खत्म करो आखिरी लिख करके। मोहित त्यागी सर से फंक्शन पढ़ना और गावेश भारद्वाज सर से फंक्शन पढ़ना, डिफरेंस है दोनों लोगों में, डिफरेंस है। लेकिन ना दो लोगों का पढ़ लो ना, आपको लगभग लगभग फंक्शन का सब कुछ आने लगता है। हम लगभग लगभग कह रहे हैं, क्योंकि मैथ की दुनिया में हर दूसरी किताब उठाओगे कई सवाल ऐसे मिलेंगे जो थोड़े स्टैंडर्ड अलग लेकर के खेल रहे होंगे। तो ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर किसी एक से पढ़ने से आप सीख जाओगे ना, आपको कई से, अभी जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है मोहित त्यागी सर का भी पुट मिलेगा, गावेश भारद्वाज सर का भी मिलेगा, क्योंकि हम सबकी नोट्स का फ्यूजन और जितनी किताबें सॉल्व की हैं उसके बेसिस पे नोट्स बनाए, तो सबका फ्यूजन मिलेगा। तो ऐसा वाला सीन है। लेकिन तुम ये कहो ना तुम इतना पढ़ने के बाद भी फंक्शन के सारे सवाल लगा लोगे, पॉसिबल नहीं है। कई सवाल ऐसे होंगे जो उलझेंगे, उलझेंगे, कई नहीं बहुत सारे होंगे जो उलझेंगे, उलझेंगे। अरे कोटा में मोहित त्यागी सर को लड़के ना गॉड ऑफ कैलकुलस कहते हैं। तो एक पदवी आप देते हो किसी को ना, तो यानी उसने उस सम्मान को कमाया हुआ है, ऑब्वियस बात है, उससे वो छीना नहीं जा सकता। बहुत पोलाइट बिहेव में पढ़ाते हैं मोहित त्यागी, बहुत पोलाइटली। हाँ, जो ये फास्ट फूड वाले लड़के हैं, पिज्जा बर्गर 2 मिनट नूडल पैक वाले, ये ऊब भी जाते हैं उनसे पढ़ने में। ये भी है क्योंकि वो इतने सुकून से पढ़ाते हैं कि वो सुकून सबको नहीं पसंद आ सकता, मेरे जैसे लोगों को पसंद आता है। क्या करोगे। अगला लिखना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, पहला मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक। दूसरा मॉड एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक। तीसरा, थर्ड, थर्ड में आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशंस लिखा, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू बताओ जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। नो सॉल्यूशन दूसरे का, उसका साफ सुथरा नजर आएगा। पहले वाले में आओ, सॉल्यूशन सुनो, बताएं ग्राफिकल अप्रोच, बताएं ग्राफिकल अप्रोच। अगर ग्राफिकली सॉल्व करना हो, यहां देखना
ग्राफिकल अप्रोच, आगे भूल गए, बता दिए आगे स्पेलिंग भूल गए तो अप्रोच। ठीक, सबसे पहले मॉड x इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो आप दो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो, y बराबर मॉड x एंड y इज इक्वल टू 5, और दोनों का ग्राफ खींचो, एक ही में खींचना दोनों का ग्राफ। ठीक, तो दोनों का ग्राफ देखना। सबसे पहले मैंने खींचा y बराबर मॉड x, ये हो गया, तो ये ग्राफ हुआ y बराबर किसका, मॉड x का। और अब आप ट्रेस करो y इज इक्वल टू 5, y बराबर 5 एक छत है, पैरेलल लाइन x एक्सिस के, ये हो गई y बराबर कितना, 5। ये बताओ दोनों ग्राफ एक दूसरे को कै पॉइंट पर काटे, 2 पॉइंट पर काटे, 2 पॉइंट पर काटे, मतलब कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन। यहां पर आपको y कितना है, 5, और क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पर और इस पर दोनों पर मौजूद है। ये लाइन कोई मुझको बताएगी, ये लाइन कौन है, y बराबर x, ये लाइन कौन है, y बराबर माइनस x, हाँ या ना। तो y बराबर x है तो जस्ट नीचे, यहां y कितना है, 5, तो x भी कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, ये होगा x बराबर। अच्छा यहां पर y कितना है, y 5 है, तो x कितना होगा, -5 होगा। दो सॉल्यूशन मिले कि नहीं, कौन कौन से, x बराबर 5 और x बराबर -5, क्लियर हुआ। ठीक, तो सॉल्यूशन बी x इज इक्वल टू 5 -5, नोट कर लो, क्लियर हुआ। ये ग्राफिकल है, इसको लिखने से पहले ना यहां लिख देना कंसीडर टू इक्वेशन, यहां पर लिख दें कंसीडर टू इक्वेशन, कंसीडर टू इक्वेशंस, y is equal to mod x and y is equal to 5। केसी सिन्हा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन केसी सिन्हा सर के उतने ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो नहीं अवेलेबल हैं, बस मैक्सिमम इनवा वगैरह के कुछ वीडियो अवेलेबल है। केसी सिन्हा सर की किताब बड़ी अच्छी है, जो पीजीटी की तैयारी करते हैं उनको केसी सिन्हा सर की किताब जरूर पढ़नी होती है, और लोग पढ़ते भी हैं लेकर के, बहुत बेहतरीन किताब है केसी सिन्हा सर की। अरे ये लोग गणित के बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम है ये लोग गणित के, जैसे आर डी शर्मा सर ना, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल सर की वो रीजनिंग की भी आती है ना। ये लोग ना एक उम्र खर्च किए हुए हैं इस सारी जगह तक पहुंचने के लिए, तब जाकर के वो लिजेसी हासिल हुई है। दूसरे में आना, सेकंड, हर कोई किया है, जो ऊपर बैठा है हर कोई किया है, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते हो किसने कम किया है किसने ज्यादा किया है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि ज्यादा खर्च करने से ज्यादा मिल जाता, कम खर्च करने से कम मिलता, तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ ये होता है, बहुत कम खर्च किए हो तो बाकी लोगों के बराबर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन किसी ने 15 साल लगाए हैं, किसी ने 10 साल लगाए हुए हैं, किसी ने 30 साल लगाए, किसी ने 32 साल लगाए, तो इनमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ये कंपैरिजन उतनी ही बेवकूफाना हरकत है जैसे सचिन का किसी से कंपैरिजन करना, विराट कोहली से करना, दोनों अपने इरा के बल्लेबाज हैं, छोड़ करके रखो, काहे कंपैरिजन कर रहे हो ना। सेकंड देखना, मॉड x इज इक्वल टू -5, इसके लिए क्या चिपकाओगे, नॉन नेगेटिव, हाँ या ना, और इसके लिए क्या चिपकाओगे, विशुद्ध नेगेटिव, हाँ या ना। तो नॉन नेगेटिव कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, तो ऐसे मॉड x नेवर लेस देन 0 इंप्लाइज दैट नो सॉल्यूशन। और पता है ग्राफिकल अप्रोच कहता है, इसका मतलब अगर आप दो कर्व कंसीडर करो, y बराबर मॉड x और y बराबर -5, इनका इंटरसेक्शन होने वाला नहीं है, ये सामने नजर आ रहा है। पहले मैंने कंसीडर किया y बराबर मॉड x, ऊपर ग्राफ रहा y बराबर मॉड x, अब मेरे को चाहिए y बराबर -5, -5 किधर मिलेगा, नीचे, तो y बराबर -5, y इज इक्वल टू माइनस, क्या ये दोनों ग्राफ कभी टकराएंगे, नहीं, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन इंप्लाइज नो सॉल्यूशन।
नो इंटरसेक्शन इंप्लाइज नो सॉल्यूशन, दोनों दिखा दिए। ये मॉड वाला हम और पढ़ा दे टूल में, इसके बाद फिर हम सीधे प्रॉपर वे में फंक्शन की डिफिनीशन से ही शुरू करेंगे, फिर हम सारी चर्चा करते चलेंगे। तो वहां पर ये मॉड वाला फंक्शन छोड़ देंगे भाई, जब आप फंक्शन पढ़ रहे होगे तो वहां पर मॉडुलस फंक्शन आएगा, हम उसको छोड़ देंगे, यहाँ हम पूरा पढ़ ही दे रहे हैं। हाँ, जो यूज होना होगा नए वैरायटी में उसका यूज कर लिया करेंगे। मिटाया जाए इसको। अब आओ तीसरे वाले पर। तीसरे वाले में देखो तुमको दो प्रजाति नजर आ रही है, एक तरफ तुमको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ तुमको क्या नजर आ रहा है, मॉड एक्स। और मुझको पता है दो अलग अलग प्रजाति के लोगों से सॉल्विंग करना हमेशा टेढ़ी खीर होती है, हाँ या ना। तो अपने लोग क्या करें ना, सेम प्रजाति में लेकर आए। एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, क्या पढ़ा है, अंडररूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स पढ़ा हुआ है, बस इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। थर्ड उठाओ, तीसरा सॉल्यूशन किसके लिए, थर्ड के लिए। दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, चाहे हम लिखें एक्स स्क्वायर और चाहे हम लिखें मॉड एक्स का स्क्वायर, बात सही है कि गलत है, गड़बड़ तो हुआ नहीं भाई। आप प्लस एक्स लाओगे तो भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस एक्स लाओगे तो भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक। माइनस मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना, जीरो। फ्रैक्शन करो, दो एक के दो, माइनस टू कितना आया, मॉड एक्स का स्क्वायर, फिर कितना, बोल भैया, माइनस टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू बराबर कितना, जीरो। यानी दिस इंप्लाइज दैट मॉड एक्स कॉमन, तो मॉड एक्स माइनस टू और फिर कितना, मॉड एक्स प्लस वन और बराबर कितना, जीरो। ए इंटू बी बराबर जीरो, आइदर ए जीरो आर बी जीरो आर बोथ विल बी जीरो, हाँ या ना, जीरो, नेवर नेवर, दिस डज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलवेज, नेवर लिखने चल रहे हैं, अरे भ्रष्ट अंग्रेजी में भ्रष्ट भाषा, ऑलवेज, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। रीजन है मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और आगे प्लस वन है, प्लस वन में कुछ जोड़ करके जीरो बनाना है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इंप्लाइज दैट मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू टू। सारे को पता है, बच्चा बच्चा जानता है एक्स बराबर प्लस माइनस टू, तो मेरा सोल्यूशन आया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। क्लियर हुआ, नोट कर लो। कंफ्यूजन है, मॉड एक्स प्लस वन जीरो क्यों नहीं हो सकता, अच्छा हम क्या और में कंफ्यूज हो गए उसी में, चलना बड़ा तकलीफदायक है इसको लगा करके। अच्छा तुम कंफ्यूज हो, तुम लोग बोर्ड की तरफ एक आध बार ऐसे देखते हैं, मुझको लगता है गए काम से। मुझको आज भी एक मैथमेटिक्स से बड़ा डर लगता है और मुझको बड़ी तकलीफ होती है उसको पढ़ने में। रीजन है मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है, ये तुम लोगों को भी पता है, हमको 2 मिनट की चीजें भी याद नहीं रहती है। ट्रिग्नोमेट्री वो मेरे को बड़ी तकलीफ देती है ना, मतलब लोग केमिस्ट्री के लिए कहते हैं बड़ी बेवफा, रात को रटी दिन को सफा, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री लगता है। मतलब हम उसके वर्टेक्स आज तक समझ नहीं पाए कि इसके वर्टेक्स हैं कहाँ पर। मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री बिना सर का राक्षस है, वो मेरे को याद वाद नहीं होता बिल्कुल। और कोई मुझसे पूछे ना भा कू भा को भा ये सब जो याद करते हैं ना, मेरे को कुछ नहीं याद है। बस हाँ हम लगा लेते हैं, जितना आता है उतने में कर लेते हैं, उसके अलावा कोई मुझको हार्ड न्यूमेरिकल दे दो ट्रिग्नोमेट्री का, कभी नहीं आता है, मेरी मजबूरियां हैं वो, हम ना मुझको फार्मूले याद नहीं होते हैं ना। नहीं, तुम लोगों को याद होना चाहिए, मेरे को नहीं याद होते, मेरी अपनी कमी है, मेरी मेडिकल साइंस की कमी है, मेडिकल प्रॉब्लम। पता है जब आप सब भूलने लगो तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम, और भूलना मेरी बीमारी है।
कभी कोई अच्छा होता है, कभी कोई भूलना बहुत अच्छा होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं मेरी एक आंख में चोट है, ये हम अक्सर भूल जाते हैं कि मेरी एक आंख में चोट है। मुझको हमेशा ये आभास होता है कि जैसे मेरी दोनों आंखें सही हैं, क्योंकि एक से काम चल रहा है ना मेरा, तो इसीलिए मुझको लगता है, तो मुझको ऐसा लगता है ना, ये फील गुड भी अच्छा है कि आप भूल रहे हो। और भूल मेरे को कब याद आता है, जब हम किसी चीज में धोखा खाते हैं तब। जैसे सामने वाले ने शर्ट से ओवरटेक किया, सामने वाले करे, पीछे वाले ने ओवरटेक किया, तो पीछे वाले ओवरटेक किया और मुझको पता चला ये तो अचानक से निकला, तो मुझको लगेगा अच्छा एक आंख में दिक्कत है, तब मेरे को समझ आएगा। वैसे मेरे को पता होता नहीं चलता, क्योंकि हम खुद ही सिटी छोड़ दो, तो जैसे हाईवे पकड़ेंगे 80 90 ले लेंगे, तो बगल वाला आगे जाएगा, वो आगे जाएगा तो फिर दूर से ही जाएगा, नजदीक से वो भी नहीं जाएगा, उसको भी अपनी जान प्यारी है मेरे से ज्यादा, तो ये बचे रहते हैं वहां पर। प्रॉब्लम लिखना, तो भूलना कभी कभी अच्छा होता है। प्रॉब्लम देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालिए, फॉर विच जिसके लिए, फॉर विच find the values of a for which the equation, for which the equation mod of mod x minus 2 plus a is equal to 4। a की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर कितना आता है 4, मतलब x की वैल्यू यहां रखने पर सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, ऐसा a मुझको चाहिए। आगे करें, can have 4 distinct real solution, can have 4 distinct 4 distinct can have 4 distinct real solution, real solution, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, आप कैपिटल ए की वो वैल्यूज निकालिए, यहां देखना एस लगा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, फॉर विच जिसके लिए द इक्वेशन दिस कैन हैव 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। आपको ए की वो वैल्यू निकालनी है जिस ए की वैल्यू को चुनने पर ये इक्वेशन टोटल कितने सॉल्यूशन देगा, 4 सॉल्यूशन। वो चारों सॉल्यूशन किसकी वैल्यू होगी, अननोन एक्स की वैल्यू होगी। क्लियर है? वापस समझना, वैल्यू किसकी तुमको निकालनी है, ए की, लेकिन ए की उस वैल्यू को निकालना है जिस वैल्यू को यहां पर रखने पर ये इक्वेशन जब सॉल्व होगा तो ये एक्स की टोटल कितनी वैल्यू देगा, 4। कौन कौन से डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू आपको चाहिए। क्लियर हुआ? कुछ नहीं पता, जितना पता है उतने से काम करेंगे, जितना पता है उतने से ही काम होगा। सॉल्यूशन लिखना, अगर हो गया हो तो हो गया। सॉल्यूशन देखो, जो दिया गया है पहली बात तो वही चिपका दो। अपने को दिया गया मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 प्लस ए इज इक्वल टू कितना, 4 दिया तो ये गया है, तो मुझको पता है। अच्छा, तुम इस पूरे को अंदर वाले हिस्से को जरा तुम कैपिटल एक्स कहो, तो मॉड ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 4 दिया, तो ये एक्स क्या क्या रहा होगा, +4 और -4, ग्रेटर देन लेस देन नहीं, एग्जैक्टली +4 या -4। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट मॉड एक्स माइनस 2 और प्लस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना। सहमत हो या नहीं सहमत हो? सहमत हो? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट मॉड एक्स माइनस 2 क्या रहा होगा, मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू +-4 और ये उधर गया तो -1। नोट करो, अभी तक मैंने केवल जानकारी के आधार पर जो बातें थी उसी पर कहा है। इसको जरा ना तोड़ करके लिखो, इसको जरा तोड़ के लिखो। इसका मतलब ये है हाँ, दिस इंप्लाइज दैट मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, बोलो दो हिस्से में ब्रेक करके मुझको बताओ हम क्या लिखें। मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, पहला लिखेंगे हम कितना, 4 माइनस ए, मतलब 4 के आगे का कौन सा साइन अडॉप्ट किया, प्लस का। दूसरा हम क्या लिखेंगे, -4 माइनस ए, तो क्या हम -4 कॉमन करके 4 प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दो वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन थमना जरा, आपको यह भी पता है ये जो मॉड एक्स माइनस 2 लिखा है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम इसी बात का इस्तेमाल करेंगे लिखना, सिंस, क्योंकि
मॉड x माइनस टू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मुझको पता है मॉड हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, और अगर मॉड नॉन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब पहला चुनो 4 माइनस ए को, तो क्या मिलेगा, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0। दिस इंप्लाइज दैट ए लेस देन और इक्वल टू, पहला तो ये मिल रहा है, नोट करो, टेंशन ना लो, अभी सारी चीजें देखेंगे। ए लेस देन आर इक्वल टू 4। अच्छा अब दूसरे वाले पर निपटाओ, दूसरे वाले पर, तो इधर ऐसे करके निपटाते हैं। तो -4 माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0, तो दिस इंप्लाइज दैट ए को उधर लेकर जाओ, तो ए लेस देन और इक्वल टू कितना -4। एक तरफ आप कह रहे हो ए लेस देन आर इक्वल टू 4 और दूसरी तरफ ए लेस देन आर इक्वल टू कितना -4। ठीक, अब बताओ क्या चुना जाए, -4, ये चुना जाए या वो चुना जाए, -4, क्यों, नहीं समझ पाए। दो बार आपको चीजें मिल रही हैं, एक ही दो बार में वैल्यू मिल रही है, एक मिल रहा है ए लेस देन आर इक्वल टू 4 हो, दूसरी बार मिल रहा है ए लेस देन आर इक्वल टू -4 हो। इत्मीनान से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ए लेस देन आर इक्वल टू 4 हो, ए लेस देन आर इक्वल टू -4 हो। क्यों, ए लेस देन आर इक्वल टू 4 ले रहे हो तो ए लेस देन आर इक्वल टू -4 ऑलरेडी हो जाएगा। ए लेस देन आर इक्वल टू 4 में मैंने ए बराबर 3 लिया, क्या दूसरा वाला सेटिस्फाई करेगा, जो सोच रहे हो वो तो, ए बराबर 3 लो, चलो कह दिया ए बराबर 3 लो, रखो यहां ए बराबर 3, रखो ए बराबर 3 यहां इस इक्वेशन में, और एक्स की वैल्यू निकाल करके बताओ, क्या एक्स की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी ए बराबर 3 पर, दोनों में कॉमन है, गौर करना, एक तरफ लिख रहे हो ए लेस देन आर इक्वल टू 4, ए लेस देन आर इक्वल टू -4, इसके सारे सॉल्यूशन, इसके सारे सॉल्यूशन इसके हिस्से चढ़ जाएंगे, इसका आया हुआ सॉल्यूशन इसके हिस्से नहीं चढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, इधर गौर करना, एक पट्टी खींचो और उस पट्टी में तुम क्या बता रहे हो, यहां पड़ा है कौन 4 और पीछे पड़ा है कौन -4, एक सॉल्यूशन कहता है ए लेस देन आर इक्वल टू 4, ये सारे ले लो, हाँ, दूसरा क्या कहता है ए लेस देन आर इक्वल टू -4, तो ये सारे ले लो, कॉमन कहां पर आए, इधर वाले में, तो इसका मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू ओपन -इंफिनिटी से -4। क्लियर हुआ, नोट करो, -इंफिनिटी से -4। हो जाए तो बताना, अगला किया जाए। अगला सवाल भी रियल की काउंटेबिलिटी में डाला जा सकता है, जो अगला सवाल बनेगा, मिटाया जाए इसको पूरा, हो गया ना सबका, चलो प्रॉब्लम लिखो, लिखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स
find the values of x for which following expressions are defined, for which following expressions for which following expressions are defined आप x की वो वैल्यू निकालिए जिनके लिए नीचे लिखे गए एक्सप्रेशंस वेल डिफाइंड हैं, यानी डोमेन ही निकालना है। पहला 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड x, पहला ये दिया। दूसरा आपको थमा रहा है सेकंड 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस मॉड x, ये रहा। दो एक्सप्रेशंस लिखा है, x की वो वैल्यू निकालनी है जिनके लिए दोनों एक्सप्रेशंस हमेशा डिफाइंड हो। दूसरे वाले का कितना बता रहे हो? 0 से इंफिनिटी, 0 पर ओपन या क्लोज्ड? ओपन, ठीक है, सही है। पहले वाले का कितना बता रहे हो? माइनस इंफिनिटी से ओपन, चेक करके देखते हैं ना। चलो शुरुआत करें। सुनो, वो सब छोड़ो, पहले अंदर वाले को निपटाना चालू करो, ठीक है? कब डिफाइंड होगा कब नहीं डिफाइंड होगा वो बात की बात है, पहले तो हम अंदर वाले को निपटा करके सिंप्लीफाई तो करें कि इसकी वैल्यू आखिरकार आ कितनी सकती है। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन में सबसे पहला उठा रहे हैं। पहला कौन है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स, ये आपको दिया गया है। चलो इसको उठाओ, इनको सिंप्लीफाई करो। x माइनस मॉड एक्स बराबर कितना हो सकता है? x माइनस एक्स हो सकता है कब? इफ, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सहमत हो कि नहीं? पॉजिटिव रहा मतलब नॉन नेगेटिव रहा तो जो है वही बाहर फेंक देगा, तो x माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, या तो फिर ये कितना हो जाएगा? 2x। भाई अगर ये नेगेटिव होगा तो बाहर क्या देगा? माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x इफ x लेस देन कितना? 0। पहली बात नोट करो, बहुत छोटे छोटे टुकड़े पे काम करेंगे इसको। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि दिस इंप्लाइज दैट x माइनस मॉड x विल बी, ये कितना होगा? x माइनस मॉड x कितना होगा? ये 0 होगा कब? इफ, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और इसी की वैल्यू 2x होगी इफ, यदि x क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? नोट करो। और सुन भैया, अगर तुम ये कह रहे हो कि x माइनस मॉड एक्स 0 हो जाएगा x के पॉजिटिव होने पर, तो यार x माइनस मॉड एक्स के 0 होते ही, सारे लोग ध्यान देना, x माइनस मॉड एक्स के 0 होते अंडर रूट x माइनस मॉड एक्स 0 हो गया। अंडर रूट x माइनस मॉड एक्स के 0 होते 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड एक्स अनडिफाइंड हो गया। समझे? तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट, ये चमक में आया क्या? ये अभी जितना लिखे हैं इतना नहीं है, इसके बाद है ना, तो लिखना दिस इंप्लाइज दैट x माइनस मॉड x, हम दोबारा उसी को लिख दे रहे, तुम लोग आगे इंप्लाइज दैट करके लिखना, मेरी मजबूरी है लिखना, इज इक्वल टू 0 इफ, यदि x लेस देन और इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड x never defined for any x belong to R प्लस यूनियन सिंगलटन 0। सही लिखा या गलत लिखा? R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर,
और यूनियन जीरो का मतलब जीरो पर भी। ठीक, तो इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए या जीरो के लिए, यूनियन जीरो का मतलब मैंने जीरो इंक्लूड किया, किसी भी पॉजिटिव नंबर या जीरो के लिए 1/√x माइनस मॉड एक्स कभी भी डिफाइंड होने वाला, कभी डिफाइंड नहीं होगा। नोट करो पहली लाइन। हाँ, किस पे? अच्छा, लेस देन, अरे सॉरी, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए इसको यार, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, सुन भैया, अब इसकी वैल्यू x माइनस मॉड एक्स कितना आया है? ये आया है 1/2x, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं यार, फिर ये आया है 2x। कब? इफ, यदि x कैसा है? नेगेटिव है। तो ये तुमको क्या बताएगा, ये क्या देगा? दिस इंप्लाइज दैट, आप सोचो अगर x नेगेटिव है मतलब नॉन जीरो है, 1/√दिस की वैल्यू, 1/√दिस की वैल्यू, इसको पूरा पलट दो भाई मेरे, हम कह रहे हैं x माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना है? 2x। जब x लेस देन कितना है? 0, तो इसका मतलब 1 या पूरे के पहले अंडर रूट मार दो, अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू, इधर अंडर रूट डालोगे, कॉम्प्लेक्स गया कि नहीं गया? x कौन है? नेगेटिव, और अंडर रूट नेगेटिव मतलब क्या गया? कॉम्प्लेक्स। क्या रियल में कोई सोल्यूशन देगा? कोई नहीं देगा। इसका मतलब आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं। दूसरे वाले में भी ऊपर वाला डिफाइंड नहीं होगा किसी पॉजिटिव एक्स के लिए, नीचे वाला कोई सोल्यूशन ही नहीं देगा रियल में, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है? नो सोल्यूशन। इसके लिए एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसपे आप कोई वैल्यू पा सको। अच्छा आओ अब रेंडमली चुन करके देखते हैं, और रेंडमली चुनते हैं। -10 लिया, मर्जी आई, -10 लिया, तो रखो जरा -10, -10 रखोगे तो बाहर क्या आएगा? +10। और यहां क्या रखोगे? -10, तो -10 माइनस -10 कितना आया? √-20। क्या कोई रियल सोल्यूशन दिया? नहीं दिया। कंफ्यूज हुए? 30 चुनो, 30, x बराबर 30 लो, मॉड ऑफ 30, मॉड ऑफ 30 का मतलब कितना? 30, तो आगे साइन क्या आएगा? -30, 30 में से 30 गए 0, 1/0 अनडिफाइंड। अब आप क्या लो? -15 लो। कितना ले? -15 रखो, -15, -15 मॉड के बाहर आएगा तो कितना? +15, बाहर आएगा तो +15, 15 और आगे साइन कौन सा? -15, और आप यहाँ क्या ले रहे हो? -15, तो -15 -15 -30, और अंडर रूट के अंदर -30, इमेजिनरी फिर से गया। क्या कोई सोल्यूशन मिल रहा है? कोई रियल सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्या लिखोगे इस पे? बोलो, लैंग्वेज खुद से सोच के बोलो, इस पे क्या लिखोगे? ठीक, सुनो, एक लाइन में लिखो, यहां यहां फिर लिखो, इंप्लाइज नो सॉल्यूशन एज एज 1/√x माइनस मॉड एक्स, ये डज नॉट लेस देन, जबकि ये आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव, और ये आपका कभी नेगेटिव होना नहीं चाहिए। दो चीजें जस्ट अपोजिट हो रही हैं। इसकी एक्चुअल वैल्यू 1/√2x आ रही है, जो कि अंडर रूट नेगेटिव आ रही है। अंडर रूट नेगेटिव आपको कोई रियल वर्ल्ड का सोल्यूशन देने वाला नहीं है। तुमको ये बुरा लगता हो तो तुम ऐसे लिखना, पूरा डिस्क्रिप्टिव, ये भी हटा देना। चलो, implies that, ऐसे implies that 1/√x माइनस मॉड x becomes, ये बन जाएगा, becomes 1/√, नेगेटिव। सहमत हो कि नहीं? अब अंडर रूट ये था, √x माइनस मॉड x √2x होता, लेकिन x नेगेटिव है, अंडर रूट नेगेटिव बना, और 1/√, नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया? तो फिर क्या होगा? नो रियल सोल्यूशन लिख दो, नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, ये रहा, नो रियल सोल्यूशन। इसका मतलब साफ हो गया, पहली इनइक्वालिटी के पास कोई सोल्यूशन नहीं, इनइक्वालिटी सॉरी एक्सप्रेशंस बोल दें। हेंस, लास्ट लाइन लिखना है, हेंस। रोहित हो गया है कि बाकी है? लिखो लिखो, रुके हुए हैं, लिखो।
वैसे भी यार साफ सुथरा दिख रहा था, कोई भी वैल्यू चुन लेते, ये तो प्रॉपर वे में सॉल्व करने का तरीका हो गया, बाकी वैसे भी वो नजर आता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कहां से तुम सोल्यूशन निकाले थे अनस, कहाँ गड़बड़ी निकाल दी है? हाँ नहीं, सॉल्व करके निकाले थे वैसे ही बिना पेपर के? बोले आगे लिखना, hence given expressions is not defined, hence given expressions is not defined for any x belong to r, hence given expressions is not defined for any x belong to r, hence given expressions is not defined for any x belong to r। अब पता है अगर हम इसको रियल में लेकर के जाएं, रियल में, तो ये बहुत सही क्वेश्चन था। देखो रियल एनालिसिस में पहला ही चैप्टर पकड़े काउंटेबिलिटी ना, उसी से, या पहले दूसरे चैप्टर को कंबाइंड करके न्यूमेरिकल बनाते अगर हम रियल में, तो क्या बनता ये, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x सच दैट 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड x इज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड। हम उन्हीं x को इकट्ठा करेंगे जिन x के लिए ये कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा, और रियल में ही है तो x बिलोंग टू r ही होना है, तय बात है। ठीक, तो अब ऑप्शन क्या सजेगा, पहला ऑप्शन अपने आप से सोचो, पहला ऑप्शन कार्डिनलिटी ऑफ A, ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू अलिफ नॉट। ठीक, दूसरा कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू 2 की पावर अलिफ नॉट, ये लगाते। तीसरा ऑप्शन सजाते, तीसरा ऑप्शन कैपिटल A इज डेंस सेट, कैपिटल A इज डेंस सेट। चौथा ऑप्शन लगाते, ठीक, बोल्जानो वेस्ट्रॉस थ्योरम वैलिड फॉर कैपिटल A, ये लगाते हैं। और ऑप्शन बनाने का अपने को क्या ही फर्क पड़ता है। पांचवा देखना, पांचवा, ठीक, कौन सा, हाँ, कैपिटल A इज ओपन। ठीक, छठा कैपिटल A इज क्लोज्ड, ये भी दोनों लगा देते, कैपिटल A इज क्लोज्ड, और अब दोनों सही होता, इम्पटी सेट क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। अब ये बेहतरीन था, ये सही, ये सही, ये बोल्जानो वेस्ट्रॉस इनफाइनाइट सेट के लिए आई, डेंस नहीं होगा। ठीक, कार्डिनलिटी ऑफ अलिफ नॉट नहीं होगा, नहीं होगा। इम्पटी सेट की कार्डिनलिटी कितनी, 0, तो दो ऑप्शन सही होते, बाकी के सारे गलत हो जाते। यही होता है, इसका क्वेश्चन रियल में ले जाकर के भिड़ाते, और कर सकते थे ये, कोई दिक्कत नहीं थी। चलें आगे, हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है, ये बाद की बातें हो जाती हैं, मतलब तुम लोग जान सकते हो, तुम लोग 3rd ईयर पास आउट हो चुके हो, तुम लोगों को अब ये चीजें पता होनी चाहिए, सवाल वहां पर कैसे बनाए जाते हैं जान वाली थ्योरी पर, जो थ्योरी आपको पता है उस पर। क्लियर हुआ? अनस एक काम करो, 2 मिनट इसको रोको, इसकी चौक खाली कर दे, बहुत भर गया है। चलें दूसरा उठाएं, सेकंड वाले पर आओ। सेकंड वाला कौन सा दिया था, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स, ये रहा। चलो वही काम सॉल्यूशन में, सबसे पहले x प्लस मॉड एक्स को निपटा लो। x प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपका x प्लस एक्स ही उतर करके चला आएगा इफ यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना रहे, 0 रहे। सहमत हो कि नहीं? और यही आपका x माइनस एक्स आएगा इफ यदि x लेस देन कितना रहे, सहमत हो कि नहीं? गलत हुआ, नोट कर लो पहला। इक्वल टू 0 वाला हम बाद में छांट देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, अभी हम केवल इसकी वैल्यू देख रहे हैं, ये कब कब डिफाइंड होगा। हाँ, 0 की तरफ ओपन, इन्फिनिटी भी ओपन, दोनों साइड ओपन। तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस मॉड एक्स
इज इक्वल टू 2x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यही 0 होगा इफ x लेस देन 0। अच्छा, जरा फ्लिप मारो, तो फ्लिप मारोगे तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 2x। ठीक, कब, इफ x ग्रेटर देन 0, बस ग्रेटर देन किस पे, हाँ सॉरी सॉरी रूट रूट रूट, इफ x ग्रेटर देन 0, और पर नहीं, बस x ग्रेटर देन 0 पर ही आना। क्यों, 8 x इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड एक्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने उसको क्या किया, छोड़ दिया। और इन पर भैया क्या होगा, इन पर 1 अपॉन दिस नेवर डिफाइंड, नेवर डिफाइंड, नेवर डिफाइंड इफ, यदि x लेस देन कितना, x नेगेटिव हुआ। क्यों, ये पलटोगे भी तो 1 अपॉन अंडर रूट 0 नजर आ रहा होगा, और वो छोड़ो सब कुछ, ऐसे ही सामने दिख रहा है, x नेगेटिव होगा तो मॉड की वजह से क्या आएगा, पॉजिटिव, और डिट्टो उतना ही नेगेटिव, तो 1 अपॉन अंडर रूट 0 अनडिफाइंड की कैटेगरी हो गई। क्लियर हुआ, अब ये साफ सुथरा पता है x कहां से कहां तक का x इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 से लेकर के ऑनवर्ड तक का। तो इसका मतलब ये हुआ कंबाइंड में, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू ओपन 0 से लेकर के इंफिनिटी, x बिलोंग टू ओपन 0 टू इंफिनिटी। नोट कर लो, बनने को इस पे भी बन सकता है उसी तरीके से ना। इसमें कितने x आए टोटल, इसमें टोटल कितने x आए, इनफाइनाइट, कौन वाला इनफाइनाइट, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यम आए, मिटाया जाए। अच्छा लिख लो, रोहित लिखो तब। हाँ, अभी अभी निपट गए सब, कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस वाला तुमको देखना पड़ेगा ना, कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस, और ये क्लोज्ड सेट नहीं होगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। एक ओपन इंटरवल ओपन होता है, वो तो सही है, एक ओपन इंटरवल क्लोज्ड नहीं हो सकता। क्यों, क्लोज्ड होने के लिए उसको अपना सारा का सारा लिमिट पॉइंट अपने पास रखना पड़ेगा। 0 इसका लिमिट पॉइंट है ना, लिमिट पॉइंट वाले में भी बना सकते हैं इसमें। ठीक, अपने लोग 3rd ईयर पास हो चुके हैं, इसलिए हम लोग ये सारी हरकतें कर सकते हैं। बाकी जो कोई फंक्शन पढ़ रहा हो वो बिल्कुल इन सारी बातों पे ध्यान न दे कि लोग कौन सा पागलपंथी बतिया रहे हैं। ठीक, कौन सा, हाँ हाँ, डिराइव्ड सेट इसका किस स्पेसीज में जाएगा, फर्स्ट स्पेसीज, सेकंड स्पेसीज। ठीक, अच्छा डिराइव्ड का डिराइव्ड क्या आएगा, अब तो वहां भी जा सकते हैं, स्पेसीज में आ गए तो वहां से वहां भी जा सकते हैं। यहां से आप कुल कितने सीक्वेंस बना सकते हो जो कन्वर्जेंट हो, इनफाइनाइट। इनसे एलिमेंट चुन के कुल कितने सीक्वेंस बना सकते हो जो डाइवर्जेंट हो, इनफाइनाइट। भाई 0 से इंफिनिटी 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तो इसी तरह से 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, सो ऑन, बनाते रहो, किसने रोका है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस बना सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं जिसका डोमेन यहीं से आए और वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो, ये बड़ी थ्योरी पे जा रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी विधिवत अच्छे तरीके से याद हो, याद हो, तब आप कहोगे कि यहां से डोमेन, मुझको पता है ऐसे कई यूनिफॉर्म सीक्वेंस बन सकते हैं जो ओपन इंटरवल 0 से 1 तक के बीच में यूनिफॉर्म होते हैं, पढ़ा गया है। तो 0 से इंफिनिटी में क्या डोमेन 0 से 1 शामिल नहीं होगा, 0 से 1 में वी कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिफॉर्म सीक्वेंस, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक, और हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने वालों को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वहां आपको एक्सप्रेशन हम क्या करें, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मतलब आपको यहां से पॉइंट उठाने हैं, उन पॉइंट को एज लाइक द डोमेन सेलेक्ट करना है और एक्सप्रेशंस खुद बनाना है। क्लियर हुआ, ये फर्क है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है, गणित है ना, यही तो इसमें खूबी है, जितना पढ़ो उतना कम। प्रॉब्लम फिर से लिखना, अब की कौन सी है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द
फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। पहला, मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू 1, ये सॉल्व करना है। और दूसरा अपने लोगों को सॉल्व करना है 2 मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशंस हैं। चलो भैया पहला उठाते हैं सॉल्यूशन। पहला है मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू कितना, प्लस 1। अच्छा, मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस 1 को अगली लाइन तुम मुझको बताओ, अगली लाइन तुम क्या लिख सकते हो? x माइनस टू इज इक्वल टू ना, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इनकी वैल्यू 1 आ रही है, दो ही बात हो सकती है, या तो ये प्लस 1 रहा होगा अंदर वाला, और या तो अंदर वाला माइनस 1 रहा होगा। तो अपने लोग लिखते हैं प्लस माइनस 1। अब ऐसे ब्रेक करना, ये इसका मतलब है कि x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस 1, और अथवा इधर x माइनस टू इज इक्वल टू, क्लियर हुआ? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3, और अथवा x इज इक्वल टू कितना, आया ना? माइनस टू उधर गया, प्लस 2 बना, 2 1 3 आया। माइनस टू उधर गया, प्लस 2 बना, प्लस 2 माइनस 1 बनाया। तो या तो आपका x 3 होगा या तो x 1 होगा। चेक करो क्या दोनों सेटिस्फाई करेंगे? दोनों करेंगे, यही आंसर है। ठीक, आंसर आंसर लिख लो। यही दुनिया है, कुछ और नहीं है। अगला वाला, स्वागत है उस दुनिया में, जान ही रहे हो क्या होने वाला है। फैक्टर फैक्टर फैक्टर, चलो शुरू करो। सेकंड, 2 मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6। दिस इंप्लाइज दैट 2 मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 मॉड x प्लस 1 माइनस 3 मॉड x प्लस 1। सही लिखा या गलत लिखा? 3 दूनी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या कॉमन करें? 2 मॉड x प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? बोल भैया। यहां मॉड x प्लस 1 बचा, और प्लस कितना बचा? 1। ठीक, यहां से क्या कॉमन करें? माइनस 3, तो क्या बचा? x प्लस 1 विद मॉड, और क्या बचा? प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? एक मिला 2 मॉड x प्लस 1 माइनस 3 एक पैकेट में, और दूसरे पैकेट में मॉड x प्लस 1 प्लस 1, और इज इक्वल टू 0। नोट करो। हाँ, बहुत सही मिला हुआ है ना। इतने तक पहुंचो तो हम आगे बढ़े। यार पानी वानी नहीं बरस रहा है बिल्कुल भी। हाँ, हाँ मतलब झांक झांक करके बादल चले जा रहे हैं। बादल ऊपर से झांकते कहता है अच्छा पापी लोग टहल रहे हैं, भागो यहाँ से, नहीं बरसना। हाँ, कौन तूफान आ गया? बिपरजॉय वहां है, यहाँ तो बरस जाए। यहाँ कौन दुश्मनी पाले हैं? कहाँ हुई? तुमको बारिश होती नजर आ रही है? तुम्हारी तरफ हुई होगी बच्ची, तुम्हारी तरफ पुण्यात्मा लोग रहते हैं, सिटी में पापी रहते हैं, इधर नहीं होती है। कानपुर बह के यहाँ चला आया। हाँ, हाँ? ये इधर इधर छोड़ो, ज्यादा नहीं, 20 किलोमीटर आगे जाओ, कूड़े भार में पानी बरसा ना, कूड़े भार में पानी बरसा। इधर जमीन नहीं सींचे, बाकी छोड़ो, जमीन नहीं सींचे शहर में। कौन सा? हाँ मतलब इधर। अच्छा, पर्यावरण पार्क में खाली उतनी दूर में पानी बरसा है। कहे ना तुम लोग पुण्यात्मा हो, हम लोग पापी हैं।
चुप रहो यार, मेरे घर नहीं पड़ता, हम इतना जानते हैं बस खाली। सुनो, गलती से भी अब ये काम ना करना, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा। आगे क्या जुड़ा, +1। मॉड होता है नॉन नेगेटिव, जिस दिन ये नॉन जीरो चढ़ेगा, नॉन जीरो प्लस नॉन जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही चढ़ेगा। अगर जीरो भी चढ़ गया तो भी +1 की वजह से ये जीरो होने वाला नहीं है। तो अपने लोग लिखेंगे mod x +1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए केवल जीरो कौन होगा, 2 mod x +1 -3 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब mod x +1 इज इक्वल टू कितना, बोल भैया, 3/2। और 3/2 हुआ तो फिर दो दुनिया टूटी, कौन कौन सी, एक बताओ। x +1 की वैल्यू अंदर में जो पड़ा है वो बाहर आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो या तो अंदर में +3/2 पड़ा रहा होगा और या तो माइनस। तो एक बार x +1 इज इक्वल टू +3/2, और अथवा mod x +1 इज इक्वल टू -3/2। सहमत हो, कोई तकलीफ? अरे मॉड का लगा दिए, मॉड नहीं होगा, हम ही सहमत नहीं है इससे, मॉड नहीं होगा। हाँ, बाहर ले रहे हैं ना पूरा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 3/2 -1, डेढ़ में से एक निकालो, आधा, 1/2, और अथवा x इज इक्वल टू -5/2। 1.5 रुपए कर्जदार थे, एक और हुए, 2.5 हो गए, 2.5 का मतलब 5 का आधा, 2.5 2.5 5। नहीं समझे, समझे? चलो, ये हो गया सॉल्यूशन आपका, आंसर। तो या तो x आपका 1/2 रहा होगा, और या तो x आपका -5/2 रहा होगा, दोनों पर आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? बिपरजॉय, 13 तूफानों की पूरी लिस्ट है। एक, हम तो कहते 13 इकट्ठे आ जाएं यार, अलग अलग काहे आ रहे हैं ना। एक साल आएगा, दूसरा अगले साल आएगा, इकट्ठे आओ। है, देखोगे, देखोगे, देखने वाला कैसा देखना, देखो दो तरह का देखना होता है। एक तूफान के बाहर से देखना होता है, एक तूफान को फील करना होता है। जीना चाहते हो तूफान को, तो रहन दो, तो तूफान नहीं आने वाला है ना। मतलब मेहमान घर आए तो खाली इसलिए आए कि तुम उनको देखो, मेहमान की शक्ल कैसी होती है, सींग निकले होते हैं। हम तो कहते हैं आए तो थाइनॉस आए, वन चुटकी बस। ना, वो नहीं आने वाले, वो मेहमान चले गए, 90 के दशक में आते थे, तब मम्मी लोग ऐसे आंख दिखाती थी, अंदर भाग जाओ, पैसा ना लो। हाँ, किसको? तुम्हारे यहाँ होता होगा तो, मेरे यहाँ लेने नहीं देते थे ना। कौन? जितना कह रहे हो दुनिया जाने की, तुम लोगों के घर वाले भी ईमान थे, हम तो नहीं कह रहे कुछ भी। लिखना, इसको लिख करके घेरा मारना, लिखो मॉड x माइनस ए इज इक्वल टू मॉड x माइनस ए, खुद x माइनस ए ही आएगा इफ, यदि x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और माइनस x माइनस ए आएगा इफ, यदि x माइनस ए लेस देन कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x माइनस ए की वैल्यू, मॉड x माइनस ए की वैल्यू खुद x माइनस ए ही अडॉप्ट कर ली जाएगी अगर ये x जो रखा गया है, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या नजर आ जाए। अंदर में अगर x माइनस दिस लिखा हुआ है, ठीक, तो अगर ये वाला टुकड़ा इससे बड़ा नजर आया तो जो है वही उतार लो, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, और इसकी वैल्यू पलट करके a माइनस एक्स उतारना इफ, यदि x लेस देन और इक्वल टू क्या नजर आया। क्लियर हुआ कि नहीं? इफ दिस, ए के बारे में लेकिन शर्त है, ए पॉजिटिव है, ये शर्त बता देना, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। अब आओ सारी बात को जनरलाइज कर देते हैं, हर बात जनरलाइज करो। इसका मतलब इन जनरल, इन जनरल बोलो, मॉड एफ ऑफ एक्स क्या लिखें,
मॉड एफ ऑफ एक्स क्या लिखना, ये खुद एफ ऑफ एक्स हो जाएगा अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या नजर आए, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स उतारा जाएगा अगर एफ ऑफ एक्स क्या नजर आए, लेस देन जीरो। ये जनरल बात हो गई। मतलब अंदर में अब ना x माइनस एक्स प्लस छोड़ो, कोई भी फंक्शन पड़ा हुआ है, पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, पॉजिटिव बन करके। और आगे यहां पर चाहे लिख देना वेयर y बराबर एफ ऑफ एक्स इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वेयर एफ ऑफ एक्स इज एनी रियल वैल्यूड, any real valued function, any real valued function। यूज इतना कर रहे हैं फंक्शन और अभी तक पढ़े नहीं है फंक्शन। मेहमान के आने से पहले उसकी चर्चा, तूफान के आने से पहले उसकी खामोशी बराबर होती है। कौन, ये कौन हुआ जिस मेहमान के आने से पहले घर को साफ सुथरा किया जाए, वो मेहमान ही नहीं है। हाँ, फुफ्फा सॉलिड मेहमान है, उनके आने पे घर साफ हो जाएगा, तुम खाली कमरा साफ करने की बात कर रहे हो। हमारे मैथ की दुनिया में फुफ्फा लिमिट पॉइंट है ना, बाहर नहीं हो सकते हैं चाहे जो हो जाए। मिटाया जाए इसको, मिटाए। हाँ है, धोखे में हो, हम अपनी खुद कर रहे हैं। मेरे फुफ्फा चले गए ऊपर, अब नहीं है। मेरे फुफ्फा जान गए लड़का चांडाल है, मेरे को लिमिट पॉइंट बना के छोड़ेगा, छोड़ो इसका। किसको, तुम कहाँ आओगे, तुम कौन हो? तुम कहाँ आओगे? चलो नहीं, बिल्कुल ना देखना, मेरे में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स चलेगा, रियल तो चलेगा ही नहीं कहीं पर भी। प्रॉब्लम लिखो, कौन सा लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग। खाने वाने की बात ना करो, बड़ी भूख लगी है। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। मुद्दे की बात ये है, उस समय अगर मेरे को ना एक आध थ्योरम ऐसी याद आ गई, मेरे को तड़ाके वाली हंसी छूटी। पहला पहला सॉल्व करना है, मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये सॉल्व करना है। मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। हो गया भैया, हो गया, ये भी हो गया, काम खत्म। सॉल्व कर सकते हो, मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। लगाओ एक बार, लगाओ, मजा आएगी, लगाओ, देखो कितनी गलती करते हो। वैसे बच के लगाओगे तो कोई गलती नहीं करोगे। मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। जीने लगाते यार, जीने लगाते। हाँ सिंपल सा है। ये बताओ, जो अंदर है एज इट इज बाहर आ रहा है, तो इसका अंदर वाला पॉजिटिव रहा होगा या जीरो रहा होगा। अंदर वाला पॉजिटिव और जीरो कब होगा, जब x 2 से ही शुरू होगा। एक लाइन में बात खत्म। तो काय लगाने लगे थे वो, नहीं हम कहे लगा लगा, वो पीछे वाले जुट गए लेके कलम। अच्छा ऐसा वाला, ऐसे कर सकते हो। देखो सॉल्यूशन में अगर तुमको बहुत लगाने का मन करे ना, अंदर से फील आए कि मेरे को लगाना ही है, तो ऐसे लिखना, मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इफ, यदि x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स माइनस टू, यानी ये पलटो, टू माइनस एक्स, इफ यदि x माइनस टू क्या लेस देन जीरो। मेरा किस्सा क्या है, मेरा किस्सा x माइनस टू है, आवर केस यहां पर लिख देते हैं, आवर केस। ठीक, सो इसलिए मॉड x, अपना केस चुन लो, मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इफ यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, टू, यानी दिस इंप्लाइज दैट मॉड x माइनस टू इज इक्वल टू इटसेल्फ x माइनस टू इफ यदि x दो या दो से बड़ा, दो या दो से बड़ा कुछ भी, यानी दो से लेकर के कितना, इंफिनिटी,
हो गया सॉल्व। आता रहे तो एक लाइन बता के खत्म करो, नहीं तो ऐसे दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं प्रॉपर वे में। और चले, वैसे खुशखबरी ये ना, मेरा वेट घटना चालू हो गया, मैंने कंट्रोलिंग पा ली है इस पे। बहुत बढ़ रहा था ना, अब कंट्रोलिंग मिल चुकी है, आप जान गए हैं, अब तेजी से उतार लेंगे। 3 तारीख को कॉलेज खुलेगा, 3 तारीख तक हम आराम से 63 तो पहुंच जाएंगे आराम से। इस बार लेके जाए 55 पे छोड़े, सबसे सही रहे ना, जैसे हम हुआ करते थे एमएससी में, एकदम पातर चीतर झिरमिट, जैसे यहाँ गले की हड्डियां दिखाई देती थी, वो तो हम खा खा करके मोटा गए ना। जब बैठ करके खाओ तो आपकी चर्बी ज्यादा चढ़ती है। इसीलिए मेरे को लगता है मुझको अंग्रेजों के शासनकाल में भेज देना चाहिए, भारत सरकार को मेरे ऊपर कुछ पैसे खर्च करने चाहिए और मुझको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देना चाहिए। अंग्रेज राज किए थे, हम ब्रिटेन नहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इस बात को अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि मुझको ब्रिटेन फिर से नहीं जाना है यार, एक बार जा चुके हैं पिछले जन्म में। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, मेरे को याद है अपना पिछला जन्म, हम अंग्रेज हुआ करते थे। मॉड एक्स, मैंने पाप किया, x+3 इज इक्वल टू -x-3। उस दौर में हम अंग्रेज हुआ करते थे, तभी मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है इस जन्म में। हाँ, मैकाले हम नहीं थे, हम मैकाले होते तो शिक्षा पद्धति इतनी भ्रष्ट ना होती। नहीं यार, इतने भी बुरे दिन नहीं गोली खा के मरना पड़े। हाँ, -∞ से -3 आपकी नेगेटिव साइन के साथ बाहर फेंका हुआ है, ठीक। सॉल्यूशन सिंपल, मॉड x-3 इज इक्वल टू, दो चीजें होती हैं, क्या क्या, खुद x-3 आता है इफ, यदि x-3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक, और -x-3 आता है। सही है गलत? कुछ नजर आया? कुछ नजर आया? कौन सा? अच्छा सॉरी, हम ही उल्टा लिख रहे हैं, हाँ, अंदर x+3 है तो ये x+3 बार आएगा इफ, यदि, ये गलत लिखे, x+3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये माइनस आएगा इफ x+3 लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, लेस देन 0। अपना केस कौन सा है? आवर केस, आवर केस। चलो, तो इसका मतलब मॉड x-3 इज इक्वल टू -x-3 इफ, यदि x इज लेस देन -3। ओपन है, ओपन, ओपन है, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू, कहां से, ओपन, 3 से लेकर के, सॉरी, -3 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर हुआ? हाँ, उल्टा लिखे हुए हैं यार, उल्टा लिख रहे हैं, यहां ऐसे लिखना, -∞ से लेकर के -3 तक। क्लोज्ड लगाए ओपन लगाए? क्लोज्ड लगाने पर कोई दिक्कत देगा? कोई दिक्कत देगा? नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव का कोई साइन नहीं होता, हाँ या ना। क्लोज्ड बैठा हो तो यहां सुधार कर लेना, लेस देन आर इक्वल टू कर देना। वो हम एक बचाते हैं, एक में 0 कर दिया, दूसरे में बचाए, हम चाहें हम दोनों में लगा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव 0 आएगा तो भी कोई फर्क नहीं, नेगेटिव 0 कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 का कोई साइन होता नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस बात का ख्याल रखना, ऐसे मामलों में इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर इधर उधर हुआ ना तो आंसर गलत आ जाएगा। चलो भैया, ये हुआ। अगला सवाल मुश्किल करेंगे, और अगला लगा लिए तो बड़ी अच्छी बात है। बोले, लिखो, मॉड x² माइनस एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स। थर्ड, मॉड x² माइनस एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स। अब लगाओ, अब कोई बड़ी बात नहीं, हमने कब कहा बड़ी बात है। मॉड x² माइनस एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स।
हम भी लगाएं, हम ना लगाएं, लगाओ लगाओ। कितना कितना कितना, जीरो से इन्फिनिटी कह रहे हो तो मानस तुम लोग, तुम्हारा कितना, यूनियन वन से इन्फिनिटी, क्लोज्ड कहाँ कहाँ क्लोज्ड है, वन और जीरो पे, सही है, सही है ना। हाँ, यहां एक बात का ख्याल रखना है, दोनों तरफ वेरिएबल पड़े हुए हैं, ठीक, तो यहां ऐसे होगा, सुनो, जो है वही सेम आ रहा है, इसका मतलब अंदर वाला नॉन जीरो रहा होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कन्फर्मली ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना चढ़ा, जीरो, हाँ या ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, सुन भैया एक्स को कॉमन करो, एक्स कॉमन तो अंदर में कितना, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दो किससे टूटते हैं, दो किससे, ठीक, इंप्लाइज दैट क्या क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और x माइनस वन ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, x लेस देन और इक्वल टू जीरो, x माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, सहमत हो कि नहीं। ये क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, पॉजिटिव बोल सकते हो, अभी पॉजिटिव चाहिए, ठीक, अगर ये पॉजिटिव चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो या तो ये होल्ड होगा और या तो ये होल्ड होगा, मतलब लास्ट में दोनों का यूनियन चिपकाया जाएगा। अब इस पे बोलो, यहां पर नहीं बोलोगे, अरे यहां क्या होगा इससे, x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल जीरो से लेकर के ओपन, और यहां क्या बिलोंग होगा, यहां पर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल वन से लेकर के कहां तक, या तो x एक होगा या तो एक से बड़ा, वन टू इंफिनिटी ओपन, क्लियर हुआ, ठीक, अच्छा, और अथवा, और यहां बोलो x क्या होगा, बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो पर क्लोज्ड, और फिर या तो x बिलोंग टू, इसके लिए x बिलोंग टू कितना, माइनस इंफिनिटी से वन पर क्लोज्ड, ये रहा। अब क्या किया जाए, यूनियन लगाएं, यूनियन लगाएं भैया, उससे वेविकर मेथड से, हाँ उससे भी सीधे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर केस बता रहे कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ गया तो सीधे निकालना तो ऊपर सीधे निपटाओ, एक्स को कॉमन करो, एक्स माइनस वन, उधर से लाइन खींचो, ये इधर, तो यहां पर कितना जीरो और इधर वाले से कितना वन, ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस प्लस, निपटा दिया, तो इधर की दुनिया पॉजिटिव, इधर की दुनिया नेगेटिव, इधर की दुनिया पॉजिटिव, ये खत्म, ले लिया। खोपड़ी अगर कहीं ये दौड़ गई कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो वाले किस्से में कैसे करोगे, तब वाले किस्से में ये सारे, लेकिन ये किस्सा है लंबा चलने वाला, तो ये करो या ना करो, ऊपर वाले से तुरंत आंसर दे सकते हो, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां से भी देख लो, यहां से कितना मिल रहा है, वहां से एक से लेकर के कहां तक गए इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आए, जीरो तक आए, ठीक, कैसे आओगे बताओ, ये भी हो और ये भी हो, तो इंटरसेक्शन या यूनियन, और होता है यूनियन में, एंड में इंटरसेक्शन, ये भी है और ये भी है, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों, तो दोनों सेटिस्फाई होगा, तो सोचो ये है जीरो से इंफिनिटी और ये है वन से, कॉमन क्या आया, कॉमन कितना आया, वन से इंफिनिटी, तो इनसे और इनसे अपने को मिलता है x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल वन से इंफिनिटी, ये एंड लगा है, जाने रखना, ये भी हो और ये भी हो, दोनों होना चाहिए, इन पर आओ, दिस एंड दिस दोनों होना चाहिए, तो यहां से x बिलोंग टू दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस इंफिनिटी से जीरो आ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से वन, तो कितना आएगा इंटरसेक्शन, ओपन माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो पर क्लोज्ड, और ये बताओ अब इन दोनों का क्या करें, बीच में और लगा हुआ है, तो ये हो और या तो ये हो, मतलब समेट लो यूनियन, तो इसका मतलब इनको समेटो और इनको समेटो, तो x बिलोंग टू कितना, क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन माइनस इंफिनिटी से जीरो पर क्लोज्ड, और यहां से यूनियन क्लोज्ड इंटरवल एक से लेकर के इंफिनिटी, जो कि आपको ऊपर से भी मिल जाता है, क्लियर हुआ, वो बहुत आसान है, ये सोच के ऊपर है, जब जब एंड बात होगी ना, और ये भी और ये भी और ये भी, तो इंटरसेक्शन, और अथवा अथवा अथवा, तो यूनियन चलेगा, नोट कर लो।
वेवी कर्व मेथड चूंकि पिछला बताए थे ना, इसलिए इसको वहां से टच नहीं किए। ये कैसा था जिसमें वेरिएबल शामिल था, तो ऐसी चर्चाएं भी जरूरी हो जाती हैं, कभी कभी दिमाग में रहनी चाहिए। और आंसर दोनों से सेम आया। तो ये वाला मेथड तब है ना, अगर दिमाग खोपड़ी घूम गई तो आप इस पे आके गिरोगे, नहीं घूमी मतलब याद रहा बेबी कर्व मेथड, तो आप ऊपर से निपटा लोगे। अब मेरे ख्याल से बेबी कर्व मेथड से निपटाना बहुत आसान पड़ता है इसका, ये इसमें सोचना पड़ेगा। बुरा नहीं है, अच्छा है। ठीक, इसी पर इस कहानी को रोका जाए, बाकी बातें कल करते हैं हम लोग इसी समय।